एक फार्मूला उन्होंने बता दिया कि भाई कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखा के किसी से मिलिए तो वो हाथ भी मिलाने की ज़हमत नहीं, गले तो बहुत दूर की बात है। मगर वही शायर ये कहता है कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। ये भी बशीर बद्र है। तो और उन्होंने कैसी तस्वीर बनाई है कि बर्फ की उजली पोशाक पहने हुए पेड़ जैसे दुआओं में मसरूफ हों। वाह। बर्फ की उजली पोशाक पहने हुए पेड़ जैसे दुआओं में मसरूफ हों, वादियां पाक मरियम का आंचल हुई, आओ सजदा करें सर झुकाएं कहीं। आदमी जो होना चाहता वो नहीं होता है, मजबूरी में क्या क्या करता है। मैं शेर सुनाता हूँ, इस सब्जेक्ट का शेर शायद ये पहला और आखिरी है। आपको मैं सुनाता हूँ बशीर बद्र का शेर की। गुजारे हमने कई साल ऐसे दफ्तर में कुंवारी लड़की रहे जैसे गैर के घर में। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इन शब्दों को मशहूर शायर बशीर बद्र ने अपनी शायरी के अंदाज में पेश किया और वही शायर बशीर बद्र अपने 91 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा किए गए। लेकिन बशीर बद्र की शायरी जो है लोगों की जुबां पर चढ़ कर रह गई, क्योंकि सरल शब्दों के साथ ही बशीर बद्र साहब अपनी शायरी के अंदाज को पेश किया करते थे और उनकी ऐसी कई शायरियाँ हैं जो आज लोगों की जुबान पर चढ़ चुकी हैं। लेकिन लंबी बीमारी के बाद बशीर बद्र साहब का निधन हो गया और वो इस दुनिया से अलविदा किए गए। लेकिन उनके किस्से और कहानियाँ पीछे छूट गईं। उनके जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे रोचक पहलू हैं जो कुछ उनके करीबी और ख़ास लोग जानते हैं और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। भोपाल के मशहूर शायर हैं अंजुम बारम वकी साहब, जो बशीर बद्र साहब को लेकर एक पीएचडी भी कर चुके हैं। उनके जीवन को उन्होंने काफ़ी करीब से जाना और समझाए। तो कैसे बशीर बद्र साहब ने अपनी शायरी के ज़रिए एक अलग पहचान बनाई और कैसे उनकी शायरी के किस्से आज जो है लोगों को जो है रोज रोमांचित कर देते हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर हम बात करेंगे। अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो मशहूर शायर हैं और उन्होंने खुद बशीर बद्र साहब की शायरी को जिया है, एक तरीके से उसको समझने की कोशिश की है, उनके जीवन को समझने की कोशिश की है और उन्हीं तमाम शेर व शायरी के किस्सों को हम समझने की कोशिश करेंगे। बशीर बद्र साहब के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे कि 91 साल की उम्र में आखिर कैसे बशीर बद्र साहब एक मशहूर शायर के रूप में पूरे देश के अंदर पहचाने गए। अंजुम साहब, आपका लोकमत में बहुत बहुत स्वागत है। हमने तो बहुत सारी शेर व शायरियाँ सुनी हैं बशीर बद्र साहब की, लेकिन आपने तो उनको करीब से देखा है, करीब से जाना है, समझा है। सबसे पहले हम आपको जानना चाहेंगे कि उनके जो मशहूर जो शेर व शायरी थी उनमें से सबसे ज़्यादा दिल को छू जाने वाली आपको कौन सी नज़र आती है? उनके बहुत सारे शेर लोगों को याद हैं और ऐसा कम होता है। आमतौर से जो हमारे स्टेज के या अदबी लिटरेरी मैगजीन्स में छपने वाले लोग हैं उनके 2-4 शेर किसी के मशहूर होते हैं, मगर बशीर बद्र साहब ऐसे खुशकिस्मत आदमी थे कि उनके 25-30 शेर हर तीसरे चौथे आदमी को याद है। ये ऐसा कम ही होता है। मसलन मैं कुछ शेर आपको सुनाता चलता हूँ, आप मैं शेर पढ़ूँगा आपको लगेगा कि ये तो सुना हुआ। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, रात का इंतज़ार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में, या कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो, तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई। ऐसे बहुत सारे उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, भरी बरसात में शादाब बेलें सूख जाती हैं, हरे पेड़ों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता, गुरूर उस पर बहुत सस्ता है मगर कह दो इसी में उसका भला है, गुरूर कम कर दे, यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। ऐसे बेशुमार शेर हैं जो आप पढ़ते जाए, हम पढ़ते जाएं, आप सुनते जाएं, आपके जहन में आएगा अरे ये तो तब सुना था, ये तो तब सुना था। तो ऐसा लोग अपने महबूब को ख़त लिखने में उजाले अपनी यादों के लिखते रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शेर हैं और नो डाउट कि ये एक बड़ा खसारा है
हिंदुस्तानी भाषा के बड़े शायर का दुनिया से जाना। उनके कारनामे आपको हम बताने लगें तो सवेरे से शाम हो जाए। ऐसे ऐसे यादगार, मसलन एक आदमी है जो हाई स्कूल में उस ज़माने में 49 में 49 में इटावा से उन्होंने हाई स्कूल पास किया है और उस वक्त मेरिट में आए थे वो। सारे एक सब उसी साल हिंदी लागू हुई थी, वरना एलिमेंट्री हिंदी पढ़ाई जाती थी। तो जब पा में 2 डंडी लगा के आ बनाने का, तो उसमें कम नंबर थे। बाकी सारे जो सब्जेक्ट उनके थे, सिविक्स, अंग्रेज़ी, पॉलिटिकल साइंस, पर्शियन, उर्दू, ये सब्जेक्ट थे और उसमें सब में डिस्टिंक्शन मार्क्स थे। एक तरह से उन्होंने इटावा ज़िले में टॉप किया था। आप इटावा जाएं और वहाँ जो इस्लामिया हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ इस्लामिया कॉलेज है, उसमें जो मेरिटोरियस बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब से लेके और बशीर बद तक के नाम उसमें लिखे हुए हैं, ये कम होता है। अंजुम भाई, ये समझना चाहेंगे कि जिस शेर का आपने जिक्र किया, आपने बताया कि जो बशीर साहब थे वो इटावा के रहने वाले थे। नहीं, रहने वाले तो वो अयोध्या के थे, मगर पैदा कानपुर में हुए। अच्छा, कानपुर के रहने वाले थे। रहने नहीं, पैदा हुए थे। अच्छा, पैदा वो कानपुर में हुए थे। उनका एक जो शेर था वो बड़ा मशहूर हुआ कि लोग उम्र गुजर जाती है घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते। हाँ, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते, बस्तियां जलाने में। इसके पीछे क्या उनकी कोई सोच थी, कोई ऐसी घटना थी जिसकी वजह से ये शायरी उपजी? इसको लोग जोड़ देते हैं घटना से। घटना तो उनके साथ हुई थी और बड़ी दुखद घटना हुई थी कि वो जब मेरठ कॉलेज में वो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के हेड थे और वहीं मेरठ में रहते थे, शास्त्री नगर में, D120 शास्त्री नगर मेरठ, ये उनका पता था, उनका घर वहाँ था। तो 87 में वहाँ फसाद हुए और फसाद में उनका, जब फसादियों का कोई मज़हब तो होता नहीं है, तो उनका घर जलाया गया उसमें। मगर जब घर जलाया गया तब उन्होंने कोई शेर नहीं कहा। तब वो कई कार्यक्रमों में जाते थे तो मोहब्बत के जो उनकी शायरी का बेसिक रूट है, वो उसी से लोग शिकायत करते थे कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। किसी भी ख्याल को, किसी भी आइडिया को मैच्योर होने में टाइम लगता है। उसके कई बरस के बाद ये शेर कहा गया। लोग ये समझते हैं कि उसी वक्त फ़ौरन कह दिया, नहीं, बहुत दिन के बाद उन्होंने ये शेर कहा। अच्छा, और ये बिल्कुल सच है कि हमारे यहाँ भी, आप MP में भी देखते हैं कि बुलडोज़र चल गया, UP में 50 जगह, तो वो गरीब आदमी जिसने घर बनाया है, कैसे एक एक ईंट आंसुओं से सींच के बनाता है और कोई अचानक तोड़ दे तो लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो फसादी भी यही करते हैं कि भाई उन्होंने आग लगा दी, अब उनको इससे तो कोई मतलब नहीं कि इसमें कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, किसका घर जलाना चाहिए। यानी कि इसके पीछे भी मोहब्बत का पैगाम था। लेकिन उनका जो एक शेर जो खासा चर्चा में रहा कि लोग हाथ भी ना मिलाएंगे यदि गले लगोगे तपाक से, ये अलग मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। इसके पीछे क्या सोच नज़र आती है, यानी क्या बताने की कोशिश? देखिए, समाज में जो मूल्यों की गिरावट हो रही है, जो वैल्यूज़ का अवमूल्यन हो रहा है, उसमें यह है कि आप अचानक जाइए किसी से मिलने के लिए तो वो ज़रा रिजर्व हो जाएगा, कुछ हो जाए। चूँकि हम लोग बुनियादी तौर पर देहाती हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो हम फ़ौरन लपक के आदमी से मिलते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। मगर शहरों का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप जाइए फ़ौरन हाथ मिला के बढ़ के मिलने की कोशिश कीजिए तो आदमी समझता है कि बहुत मामूली सस्ते लोग हैं। इसीलिए जैसे ये अंग्रेज़ी का वर्ड है कीप डिस्टेंस लिखा होता है, कृपया दूरी बनाए रखें। तो ये दूरी बनाने का एक फार्मूला उन्होंने बता दिया कि भाई कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखा के किसी से मिलिए तो वो हाथ भी मिलाने की ज़हमत नहीं, गले तो बहुत दूर की बात है। मगर वही शायर ये कहता है कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला
मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। ये भी बशीर बद्र है। फिर और आप आगे बढ़िए कि गांव में नहीं, शहरों के कल्चर में सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा दुखद जो चित्र है वो ये होता है कि आप दरवाज़ों पे जाइए, लोगों के नाम लिखे होंगे, नाम के नीचे उनके डेजिग्नेशन लिखे होते हैं, मगर आप बेल बजाइए 1 घंटे के बाद कोई आदमी बरामद होगा और वो बताएगा कि साहब वो है नहीं, अब आप कौन है, पूरा इंट्रोडक्शन लेगा। देहात में जाइए, आप किसी के मेहमान हो, किसी का पता पूछ रहे हैं, अगर गर्मी के दिन में किसी के दरवाजे हैं तो पानी लाएगा, साथ में गुड़ ले आएगा और उसके बाद पता बताएगा कि फलां जगह रहते हैं, ये वो। शहर में इसकी उम्मीद न कीजिए। बशीर बद तस्वीर बना देते हैं। बशीर बद शेर कहते हैं घरों में नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। वाह। अब देखिए गज़ल महबूब की मोहब्बत की शायरी करने वाला शेर ऐसे लिखता है कि वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज़ हमें है मगर पराया है। बहुत देखिए ये आज जो ये लब जहाद ये वो सब चल रहा है कि मतलब किसी दूसरे का सामान है तो हमको पसंद है, मगर चूंकि वो दूसरे का है वो आप दूरी से, बहुत अजीज़ हमें है मगर पराया है। अब किसी के को नुकसान पहुंचा के और फिर मलाल करना, ये शायरी में कैसे चित्रण इसका हो सकता है, कैसे पेंट कर सकते हैं। आप शेर बशीर बद्र का सुनिए कि तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा, तमाम उम्र मेरा दम इसी धुएं में घुटा, वो एक चिराग था मैंने उसे बुझाया है। वाह। वो एक चिराग था मैंने उसे बुझाया है। किसी की राह में दहलीज पे दिए न रखो। वाह। किसी की राह में, हमारे यहाँ जैसे कल्चर है कि कोई आने वाला है मेहमान तो उसके लिए दिए चौखट पर रखते हैं, बिल्कुल उसके स्वागत में, उसके सत्कार में। बिल्कुल। किसी की राह में दहलीज पे दिए न रखो, कवाड़ सूखी हुई लकड़ियों के होते हैं। वाह। कवाड़ सूखी हुई लकड़ियों के होते हैं। ऐसे बेशुमार शेर हैं। अब मैं एक शेर आपको ऐसा सुनाता हूँ कि जिसे आप कश्मीर गए हों और आपको उसकी तस्वीर बनानी हो तो आप देखिए कैसे मतलब कैसी पवित्र आत्मा जैसे उनके अंदर समाई हुई थी, तो और उन्होंने कैसी तस्वीर बनाई है कि बर्फ की उजली पोशाक पहने हुए पेड़ जैसे दुआओं में मसरूफ हों। वाह। बर्फ की उजली पोशाक पहने हुए पेड़ जैसे दुआओं में मसरूफ हों, वादियाँ पाक मरियम का आंचल हुई, आओ सजदा करें सर झुकाएं कहीं। ये बशीर बद्र। आंखें आंसू भरी पलके बोझल गनी, जैसे झीलें भी हों नर्म साए भी हों, वो तो कहिए उन्हें कुछ हंसी आ गई, बच गए आज हम डूबते डूबते। वाह। वो क्लर्की करते थे, पुलिस महकमे में क्लर्क थे। उसके बाद अपने को रीडेवलप किया उन्होंने, चाहे अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल की और MA PhD किया, फिर प्रोफेसर हुए, HOD हुए। अब इस आदमी जो होना चाहता वो नहीं होता है, मजबूरी में क्या क्या करता है। मैं शेर सुनाता हूँ, इस सब्जेक्ट का शेर शायद ये पहला और आखिरी है। आपको मैं सुनाता हूँ बशीर बद्र का शेर की। गुजारे हमने कई साल ऐसे दफ्तर में कुंवारी लड़की रहे जैसे गैर के घर में। वाह। तो वो उनके यहाँ जो विविधता है वो कम लोगों के यहाँ मिलती है। अंजू भाई, कोई ऐसी गजल जो आपको बशीर बद्र साहब की लगती हो कि वाकई में ये दिल को छू जाने वाली गजल है और एक बड़ा संदेश देने वाली भी है? बहुत सारी गजलें हैं उनकी, क्योंकि उनकी हर मशहूर गजल को हर मशहूर बड़े सिंगर ने गाया है। तो आमतौर से मैं भी एक गजल के लाइन से शेर सुना देता हूँ। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। खत ऐसे लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, वो हाथ के जिसने कभी जेवर नहीं देखा, वो हाथ के जिसने कोई जेवर नहीं देखा। और बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। वाह वाह। ऐसे बेशुमार शेर हैं। मुश्किल उर्दू में आसान शेर देखिए मैं सुनाता हूँ। मुश्किल मतलब उसमें जो
उसका क्राफ्ट है, वो गज़ल वालों का असलूब कहते हैं स्टाइल को। वो गज़ल वालों का असलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। वाह वाह। जी जी बशीर बद्र। अंजू भाई, ये भी समझना चाहेंगे कि कोई ऐसा किस्सा जो वाकई में आपको लगता हो कि बशीर बद्र साहब की ज़िंदगी से सीधा जुड़ा हो, उनकी लाइफ से जुड़ा बशीर हो? बद्र की ज़िंदगी में बहुत सारे किस्से हैं, मगर ये किस्सा दो मैं इम्पॉर्टेंट किस्से सुना देता हूँ। एक ये है कि जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं उनको मालूम होता है कि अपना उल्लेख, अपना जिक्र नहीं कर सकते। बशीर बद्र की अपनी पीएचडी में 87 शेर उनके कोड हैं। अरे वाह। एक लाइन भी आप अपनी अगर उसमें दर्ज करें तो आपकी पीएचडी रिजेक्ट हो सकती है। 87 शेर उनकी अपनी थीसिस में अपने दर्ज हैं, जो उससे पहले उस सब्जेक्ट के नहीं लिखे गए हैं। एक शेर मैं सुना देता हूँ और उसके बाद उसकी नकल में दूसरा शेर दूसरे ने लिखा है, वो भी सुना देता हूँ। वो शेर है कि वो ज़ाफ़रानी पुलवर उसी का हिस्सा है, जो कोई दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। उनके कंटेम्प्रेरी एक बड़े शायर हैं पाकिस्तान के, ज़फ़र इकबाल। उन्होंने 6 महीने के बाद उससे छोटा स्वेटर और पुलोवर में अंतर है, तो उन्होंने स्वेटर नज़्म किया है कि मैं इतना बदमाश नहीं, जानी खुल के बैठ, चुभने लगी है धूप, स्वेटर उतार दे। तो फिर दूसरी बात यह है कि बशीर बद्र साहब जब एमए में पढ़ने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आए तो वो खुद सिलेबस में शामिल थे। तो उनको प्रोफेसर बाहर कर देते थे कि बाहर आराम से बैठिए, हम आपकी शायरी यहाँ पढ़ाएंगे। तो ये बड़ी बात होती है कोई स्टूडेंट इस लेवल पर पहुँच चुका हो कि वो खुद उसका कलाम, उसकी शायरी सिलेबस में शामिल हो चुकी हो और वो खुद एमए का स्टूडेंट हो। तो ये अचीवमेंट है, उनको जिंदा रखने के लिए इतनी यही काफ़ी है। ऐसे ही कोई शेर जो आपको लगता हो कि उसमें बशीर बद्र साहब जो है पूरी तरीके से जिंदा रहेंगे, यानी आने वाली कई पीढ़ियों तक यही शेर उनको पिछले 50 बरस से जिंदा रखे हुए हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। 50 बरसों से जहाँ वो जाते हैं, पहुँचने वाले होते हैं, उससे पहले शेर पहुँच जाता है। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। तो ऐसे कितने शेर हैं जो उनको अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग मकाम पर उनको ज़िंदा रखने के लिए हैं। अंजू भाई, किताबों में स्याही के ज़रिए तो उनके शब्दों को दुनिया ने देखा, पढ़ा और सुना है, लेकिन आखिरी पल आपको कैसे लगते हैं? कोई उन्होंने आखिरी पल में कोई ऐसी शायरी लिखी हो, क्योंकि वो लंबे समय से तो उनको याददाश्त 15 साल से उन्होंने कोई शायरी नहीं लिखी। 15 साल से पहले जो कुछ लिखा उन्होंने, घर से बाहर घर जैसा आराम कहाँ, इस तरह की शायरी उन्होंने लिखी। मैं अपनी कब्र में डॉलर बिछा कर खुदा के पास जाना चाहता हूँ, ये भी बशीर बद्र है। दोस्ता का सच्चा वफादार मैं ही हूँ, कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूँ, ये सब वो लिख चुके थे। उनकी नकल में, उनकी इत्तिबा में, उनकी तारा शेर कहने में उनकी लोगों ने काफ़ी की, मगर वो ये सब का शेर कह चुके थे। ये जो 15 साल का समय है, क्या आपको लगता है कि इन 15 साल उनकी ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे? भले वो याददाश्त भूल गए हों, लेकिन उनके बहुत महत्वपूर्ण थे। और ये भी है, आजकल परसों तक कोई एक ऑडियो जारी होगा ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से, जो 15 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, उसका इंटरव्यू वहाँ से मेरा नाम पैनल में आया था। और मध्य प्रदेश में 2 लोगों के इंटरव्यू आर्काइव्स के लिए किए गए थे। एक हबीब तनवीर साहब का दुरू शुक्ल साहब ने किया था और डॉक्टर बशीर बद्र साहब का मैंने किया था। दोनों में 3 घंटे का, 1 घंटे का अलग अलग है। तो वो पूरा उनका जीवन का परिचय, कहाँ किन किन शहरों में रहे, किन किन शहरों से उनका, कि जैसे उनका पैतृक निवास जो है वो पहले फैज़ाबाद, मतलब अब अयोध्या का एक गांव है बुकिया, वहाँ के रहने वाले थे। उनके फादर पुलिस में थे, तो उनकी पोस्टिंग कानपुर थी, तो सब कानपुर में इनका जन्म स्थान कानपुर है। हाई स्कूल तक एजुकेशन इटावा है।
फिर फतेहपुर है, 1 साल 2 साल ज़िला फतेहपुर हसवा। उसके बाद इलाहाबाद से नौकरी शुरू होती है। इलाहाबाद में 8-10 साल नौकर रहते हैं वो पुलिस में। फिर सीतापुर, लखीमपुर, और फिर सीतापुर से ही नौकरी छोड़ देते हैं 67 में पुलिस की नौकरी छोड़ के, और अलीगढ़ आ जाते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। चलिए अंजुम भाई, आपने इतनी सारी जानकारी साझा की। चलते चलते हम चाहेंगे कि कोई ऐसा शेर या ऐसी कोई गज़ल जो बशीर बद्र साहब की लिखी हुई हो। मैंने बहुत सारे शेर आपको सुना दिए। एक आखिर में शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपनी जो फर्स्ट वाइफ थी उनकी डेथ 85 में हुई थी, और ये देश से बाहर मुशायरा पढ़ने गए थे, तो उन्होंने एक शेर उनके लिए लिखा था, वो मैं आपको आखिर में सुनाता हूँ। मेरे पसंदीदा शेरों में है। वो शेर ये कि मेरी छत से रात की सेज तक कोई आंसुओं की लकीर है। वाह। मेरी छत से रात की सेज तक कोई आंसुओं की लकीर है, ज़रा चांद से बढ़ के पूछना वो इसी तरफ से गया ना हो। वाह। तो वो बहुत यादगार शायर गुज़रे हैं, और बहुत दिन तक तज़किरे में रहेंगे। आसानी से वो भुलाए जाने वाले शायर नहीं थे। तो बशीर बद्र साहब जिनका जन्म 1935 में हुआ था, लेकिन 28 मई 2026 को वो इस दुनिया से अलविदा किए गए। भले ही अब बशीर बद्र साहब इस दुनिया में ना रहे हों, लेकिन अपनी शायरी के तरीके, तौर तरीके, अंदाज और शेरो शायरी के लिए वो आने वाले कई दशकों तक लोगों के लिए यादों में बने रहेंगे। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।